नमस्ते प्रियजनों और आपका स्वागत है वर्ष 2025 की आपकी वैश्विक भविष्यवाणियों में। 2024 समाप्त हो गया और हम 2025 में हैं। यह लीजिए 2025 और यह यहाँ संख्या 9 में जुड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इस वर्ष की ऊर्जा काफ़ी हद तक संख्या 9 के प्रभाव में है, क्योंकि 2025 9 के बराबर है ना। तो हमारे पास संख्या 9 की ऊर्जा बहुत ही केंद्र में है। और अगर आपने मेरे अंक ज्योतिष वीडियो देखे हैं तो आपने देखा है कि संख्या 9 के बारे में क्या है, लेकिन मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि यह ऊर्जा हमारे लिए कैसे काम करेगी मेरे प्रियजनों। तो अब ये 2025 वर्ष जो संख्या 9 में जुड़ता है, यह एक इच्छा शक्ति की ऊर्जा है, ठीक है। तो अगर आपके पास बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है या अगर आप इसे इस वर्ष विकसित करते हैं तो यह आपके गुरु सिद्धांत, आपकी इच्छा शक्ति को अंदर से बहुत बहुत मजबूत बनाने का एक अवसर है। और अगर आप इसे विकसित करते हैं तो यह वह वर्ष है जब आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो वह संख्या 9 एक बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति की है, ठीक है, जिसे आप भी विकसित कर सकते हैं। आप एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति कैसे विकसित करते हैं, मैं इस पर बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर ये पहले से ही आपके अंदर है, जैसे कि मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं इसे करूँगा और मैं इसे किसी भी कीमत पर करूँगा, आप इसे प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक अद्भुत अद्भुत ऊर्जा है जो ये संख्या 9 की ऊर्जा हमारे व्यक्तिगत जीवन में ला रही है, ठीक है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये सब कुछ है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ जो हमने अपनी आंखों पर रखा है, हमारा लक्ष्य वहाँ होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कि आप जानते हैं अर्जुन और पक्षी की आंख, ये हमारे लिए ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और जब आपकी आंखें उस पर केंद्रित होती हैं जो आप चाहते हैं तो आप इसे इस वर्ष प्राप्त कर सकेंगे। ये बहुत शक्तिशाली है, ये संख्या 9 की ऊर्जा। तो विकसित करना शुरू करें। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है तो उस इच्छा शक्ति को विकसित करना शुरू करें। नहीं, मैं बाधाओं को नहीं देख रहा हूँ, मैं लक्ष्य को देख रहा हूँ और मैं इसके लिए जाऊँगा, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। अब संख्या 9, संख्या 9 क्या है, ये आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10 है। इसका मतलब है कि फिर से ये 1 पर जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम एक चक्र को समाप्त कर रहे हैं। संख्या 9 एक चक्र को समाप्त करने के बारे में है। और जब आप एक चक्र को समाप्त करते हैं तो क्या होता है, सब कुछ होता है। जब आप एक चक्र को समाप्त करते हैं क्या होता है कि पिछले 8 वर्षों में जो कुछ भी हो रहा है वह अब 2025 के इस वर्ष में बढ़ जाएगा, क्योंकि संख्या 9 कहने जा रही है अरे आपने क्या किया है। हम क्या कर रहे थे, संख्या 1 आपने क्या किया, संख्या 2 आपने क्या किया, संख्या 7, संख्या 8, और अब हर किसी को संख्या 9 को रिपोर्ट करना है। जो कुछ भी हो रहा था वह अब बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। उस ऊर्जा का अतिशयोक्ति विस्तार जो हम कर रहे थे वह सब जगह फैल जाएगा। तो यह वैश्विक रूप से कैसे काम करेगा, युद्ध, निश्चित रूप से। संख्या 9 मंगल की संख्या है, ठीक है। तो युद्ध वहां होंगे, चाहे लोग कितना भी कहें ओह यह युद्ध रुकने वाला है और वह दुनिया, नहीं, युद्ध बहुत ही वहां होंगे। और जैसा कि मैंने आपको कुछ साल पहले बताया था, केवल हमने पहले ही तीसरे विश्व युद्ध के लिए एक नींव रख दी है, ठीक है, और हम उसी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये युद्ध इस वर्ष में बहुत ही निर्णायक होंगे। यहाँ तक कि अगर हमें लगता है ओ अंततः उन्होंने शांति बना ली है, या ओ नहीं नहीं नहीं, वास्तव में आधार पर यहाँ एक बड़ी बड़ी रणनीतिक योजना हो रही है, ठीक है। शांति हमें दिखाई जाएगी, ठीक है। लेकिन वास्तव में सतह के नीचे चीज़ें उबल रही हैं और हम इसके परिणाम आने वाले कुछ वर्षों में देखेंगे। तो मैं लगभग कहूँगा कि 2025 से शुरू होकर लगभग 2030 2032 ये वे वर्ष हैं जहाँ सब कुछ बहुत ही हम देखने जा रहे हैं। मैं आपको अभी से डराना नहीं चाहता,
वास्तव में कोविड के लिए भी मैं आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन किसी तरह बहुत ही, आप जानते हैं, सूक्ष्म और बहुत कठोर तरीके से नहीं, मैंने पहले ही वह संदेश आपको दे दिया था। लेकिन मेरी पहली भविष्यवाणी जो मैंने 2016 में की थी और जिसे मैंने यहाँ कभी जारी नहीं किया, क्योंकि जब मैंने इसे अपने परिवार को दिखाया तो उन्होंने कहा, नहीं, आप पूरी दुनिया को डराने जा रहे हैं कि क्या आने वाला है। और यह 2016 में था कि मैंने पहले ही दक्षिण पूर्व से आने वाले एक वायरस की भविष्यवाणी की थी। और मैंने उस समय 2016 में सभी लक्षणों के बारे में भी बताया था। अगर आप सभी चाहें तो मैं इसे ढूंढ सकता हूं और मैं इसे अपने चैनल पर डाल सकता हूं, अगर आप सभी इसे देखना चाहें। जो मैंने उस समय कहा था वह मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, लेकिन वह मेरे परिवार के साथ अच्छी नहीं गई। उन्होंने कहा, नहीं, आप सभी को डराने जा रहे हैं, आपको ये नहीं बताना चाहिए। लेकिन मुझे वास्तव में खेद है कि मैंने ये नहीं बताया, और आज मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अब समय हमारे लिए शुरू हो गया है। ये एक टिकिंग है जो शुरू हो गई है, जैसे कि हम कुछ पूरी तरह से अलग की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब 2025 मैं वास्तव में आप सभी को बताना चाहूँगा, जहाँ भी आप जाइए तस्वीरें लें, आज की इस दुनिया की तस्वीरें लें, क्योंकि आने वाले 7 से 8 वर्षों में जब हम फिर से अंतिम तक पहुँचेंगे, जैसे कि अब हम संख्या 9 के चक्र में हैं, तो फिर से जब हम संख्या 9 तक पहुँचेंगे, अगली बार ये पूरी तरह से अलग होगा। ये दुनिया आज जैसी नहीं होगी, ये पूरी तरह से अलग होगी। घरों के निर्माण अलग होंगे, जो हवा हम सांस लेते हैं वह अलग होगी, जिस तरह से हम जी रहे हैं, जिस तरह से हम संवाद कर रहे हैं, वह पूरी तरह से अलग होगा। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा मेरे प्रियजनों कि आप अभी तस्वीरें लें, क्योंकि हम इस दुनिया को फिर से नहीं देखेंगे। ये दुनिया और वह दुनिया जो अब से लगभग 8 और आधे वर्षों में आएगी, पूरी तरह से अलग होगी। आज हम जो हैं उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। हम कैसे संवाद कर रहे हैं, जो कुछ भी है, सब कुछ हमें बदलने वाला है। सब कुछ बदलने वाला है। तो अगर आप परिवर्तन के अनुकूल नहीं हैं तो आप पीड़ित होंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, तो ये हमारी संख्या 9 की ऊर्जा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मंगल की ऊर्जा, ये मंगल की ऊर्जा है, ये ऊर्जा है। मंगल की ऊर्जा, ये युद्धों की ऊर्जा है, ये इच्छा शक्ति की ऊर्जा है। ये हिंसा की ऊर्जा भी है। ठीक है, तो इस वर्ष बहुत सारी हिंसा होगी। घृणा अपराध इस वर्ष बढ़ेंगे, बहुत सारी हिंसा बढ़ने वाली है, क्योंकि गुस्सा बहुत अधिक होगा। ठीक है, अहंकार बस भड़क उठेंगे, और जब अहंकार भड़कते हैं तो क्या होता है? झगड़े होते हैं। जब झगड़े होते हैं तो यह घरों में हो सकते हैं, झगड़े परिवारों में हो रहे हैं, पति और पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, और वे सड़कों पर भी आ रहे हैं। ये कई कई देशों में गृह युद्ध की स्थिति जैसी होगी, ये होने वाला है। लोग सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ उठेंगे। तो दुनिया के सभी राजनेताओं के लिए एक बहुत ही बुरा वर्ष है। मैं आपको बता सकता हूँ, कई की हत्या भी की जाएगी, कई को बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। राजनेता जो मैं देखता हूँ, सभी बड़े नेता, हर कोई, आप खतरे में हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। या तो कुछ प्रकार के सूक्ष्म जीव हमलों से, या ये आप पर कुछ हिंसक हमले भी होंगे। तो हम बहुत सारे महान राजनेताओं को खोने वाले हैं। मैं महान राजनेताओं को नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप महान होते तो आप पर हमला नहीं होता। ठीक है, तो हम राजनेताओं को खोने वाले हैं, कुछ विश्व नेताओं को हम खो देंगे। ठीक है, और ये पहले 4 से 5 महीनों में होगा, और फिर उसके बाद सितंबर के बाद भी। ये ऊर्जा दिसंबर के अंत तक जारी रहती है। तो ये होने वाला है। 9 एक बहुत ही विस्फोटक संख्या है। तो वह विस्फोटक संख्या क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ये विस्फोट, हम पहले से ही इसे हवा में देख रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं। ठीक है, ये विस्फोट हवा में होने वाले हैं, ये विस्फोट समुद्र के नीचे भी होने वाले हैं, ये विस्फोट सड़कों पर होने वाले हैं। वे होने वाले हैं जैसे कि बहुत सारी हिंसा ऊर्जा है जो मैं देखता हूँ।
इस वर्ष आतंक की ऊर्जा होने वाली है। आतंक के रूप में विस्फोट, स्वास्थ्य देखभाल के रूप में आतंक। मैंने आपको 2024 में बताया था, अगर आपको याद हो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें तैयार रहना है। मैं कुछ आता देख रहा हूँ, मैं कुछ आता देख रहा हूँ वायरस के रूप में। तो हमें एक बार फिर से कुछ प्रकार के वायरल हमले का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि हमने कोविड के समय में किया था। लेकिन ये एक बहुत ही चालाक वायरस है जो होने वाला है। सौभाग्य से हम इसे किसी न किसी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होंगे, लेकिन हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। लेकिन ये वायरस जल्द ही नहीं जाने वाला है, ये लगातार बदलता रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा, अब हमने एक और शुरू कर दिया है, ये चक्र का अंत है। तो आगे के 8 वर्षों के लिए हम विभिन्न विभिन्न वायरल हमलों का अनुभव करने वाले हैं। मैं इसे लगभग जैविक युद्ध कहूंगा, यहाँ कल्याण नहीं। युद्ध आने वाले 8 वर्षों में अधिक प्रमुख होगा। आप कह रहे हैं, ओह आप हमें डरा रहे हैं और सब। खैर, अगर आपकी नसें कमज़ोर हैं तो मैं आपको लगभग कहूँगा कि इसे ना देखें, ठीक है, अगर आप डरते हैं। लेकिन दिन के अंत में आपको बस यह समझना होगा कि मैं आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप सभी के लिए और मेरे लिए एक चेतावनी है। बिल्कुल। बात यह है कि यहाँ तक कि मैं भी इन चीज़ों से डरता था। आप जानते हैं, कई साल पहले मैं डरता था, ओह ये ओह वो, आप जानते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा, सबसे बुरा क्या हो सकता है, एक दिन हम सभी को मरना है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। लेकिन फिर इसके लिए मैं जीना बंद नहीं करने वाला हूँ। आज मैं जीने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने आसपास के बारे में जागरूक हूँ जो आने वाला है। और मैं अपनी ज़िंदगी को जितना संभव हो सके सामान्य रूप से जीने वाला हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ में मैं जड़ित रहने वाला हूँ, वह है मेरी आध्यात्मिकता। तो यह आपके उपाय है मेरे प्रियजनों। आपको अपनी आध्यात्मिकता, अपने ध्यान में स्थिर रहना होगा। आपको अच्छा करना होगा, आपको सभी के लिए अच्छा करना होगा। कोई घृणा नहीं, क्योंकि अगर आप संख्या 9 की ऊर्जा के अधीन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि घृणा बढ़ने वाली है, घृणा अपराध बढ़ने वाले हैं। मेरा धर्म आपके धर्म से बेहतर है और ब्ला 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 और ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आपका धर्म किसी और के धर्म से बेहतर है तो आपको इसे साबित करना होगा। आपको इसका उदाहरण बनना होगा कि आपका धर्म कितना अच्छा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे वास्तव में लगता है कि हम तब तक धार्मिक नहीं हैं जब तक हम आध्यात्मिक नहीं हैं। आध्यात्मिकता का मतलब है कि हर धर्म की अच्छाई को ध्यान में रखना और उसकी सराहना करना। और धर्म का मतलब लोगों को नियंत्रित करना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास एक सीधा संबंध है, वास्तव में एक सीधा संबंध है दिव्य से। वह धर्म है, वह नहीं है मैं इसे मारता हूँ, मैं उसे मारता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ। खैर, खुद को अच्छा कहना किसी को बुरा नहीं बनाता और दूसरों को बुरा कहना आपको भी अच्छा नहीं बनाता। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखें। और मैं इस पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ क्योंकि यह इस वर्ष बहुत ही विनाशकारी शक्ति होने वाली है। तो इस सब में मत पड़ें। आप जानते हैं, कोई आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा है, ऐसा मत करें। अगर आप वास्तव में भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान की तरह व्यवहार करें। इसका मतलब है सभी के लिए अच्छा, सभी के लिए प्यार, सभी जानवरों के लिए प्यार, सभी लोगों के लिए प्यार, सभी कीड़ों के लिए प्यार। ठीक है, सब कुछ।